एंजॉय करना था। एक्चुअली दैट वाज द थॉट ओनली, क्योंकि हम लोगों को एक ऐसा एम्बियंस चाहिए था, एक ऐसा प्लेस चाहिए था जहाँ पर फैमिलीज आए। पूरा इंदौर में चाय हर कोई सर्व कर रहा था, बहुत सारे कैफ़ेज़, डेली नए कैफ़ेज़ ओपन हो रहे थे चाय के लिए स्पेसिफिक, और बंद भी हो रहे थे। बट वी वांट समथिंग जहाँ पर फैमिलीज आए। सी यंग क्राउड कहीं भी जा सकता है, कभी भी जा सकता है, बट ऐसा कोई स्टेशन नहीं था जहाँ पर फैमिलीज अगर चाहे कि हम जाकर सिर्फ चाय पिए, सो वो जाकर हैप्पीली वहाँ पर बैठे आराम से। एक ऐसी प्लेस हमने बिल्ड करी, और फैमिली टच देने के लिए ही हमने नाम भी ऐसा ही सोचा जो रेगुलरली यूज़ होता हो, जो फैमिली से जुड़ा हुआ हो। वी गॉट कब्बशी। कब्बशी नाम से ही होमी वाली फीलिंग आ जाती है एकदम से। मतलब अगर चाय और कब्बशी हो तो वो घर वाली फीलिंग हमेशा आती है, और इसीलिए हमारा जो चाय बनाने का मेथड है वो भी बिल्कुल घर वाला है। बेसिकली हम लोग 11 से साथ में है, 2011, और तब हम 11th क्लास में हुआ करते थे। हम मिले वहाँ से धीरे धीरे। एक्चुअली इसका पहले से बिजनेस था, और आई हैव सम बिजनेस आइडियाज़ एंड ही ऑल्सो हैव सम बिजनेस आइडियाज़। सोचते सोचते प्लानिंग करते करते 10 साल निकल गए। साथ में हम लोग CA कर रहे थे, सो ड्यू टू सम एग्ज़ाम्स एंड ऑल ये सारी चीज़ें 10 साल निकल गए। उसके बाद फिर फाइनली ट्रेंड को देखते हुए और हमारे बिजनेस आइडियाज़ को मर्ज करके हम लोगों ने एक कैफ़े का प्लान आउट किया, एंड वी गॉट कब्बशी, एंड हमने फिर इसको स्टार्ट किया 2019 में। हाँ, वेजीज पिज़्ज़ा में जो रहता है ना, उनका बेस ही रहता है। फिर हम ऑलिव्स यूज़ कर सकते हैं, जैलापेनोस यूज़ करते हैं कुछ पिज़्ज़ाज में, जैसे एक्सोटिक हो गया, बेबी कॉर्न यूज़ होता है फार्म वेजी में। हमारे यहाँ वही है कि पूरा एक थोड़ी सी थिन सी स्लाइस लेके लॉन्ग चॉपिंग करें। पिज़्ज़ा बेस पे बटर आ गया, थोड़ा सा बटर आ गया। पिज़्ज़ा सॉस नहीं, ये हमारी सीक्रेट है। ये आपका सीक्रेट सॉस? हाँ, ये आप खुद ही बनाते हैं? ये हम खुद ही बनाते हैं, और इसके अंदर जो मसाला लगता है वो भी हमारा खुद का मैन्युफैक्चरिंग है। मसाला भी आप परचेस नहीं करते, खुद ही बनाते हैं? नहीं, ये वाला मसाला हमारा खुद का है। बाकी बहुत सारे तो परचेस करना पड़ते हैं, क्योंकि वो पिज़्ज़ा बेस का जो आप है, हाँ, ये आप खुद ही पूरा ही प्रिपेयर आप? ये वाला हमारा है। इसका इतना फेमस और इतना वो होने का रीज़न ही यही है कि चीज़ कौन सा यूज़ कर रहे हैं सर? अमूल चीज़ है सर, अमूल का ब्लेंड चीज़ है। तो सारे क्वालिटी प्रोडक्ट ही यूज़ कर रहे हैं? वही तो, उसी के कारण तो सर फील आता है। क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं। वेजीज आ जाएंगी इसमें। सबसे पहले कैप्सिकम, टोमेटो, प्रेजेंटेशन पे भी पूरा ध्यान दे रहे हैं। सर क्या होता है ना, लोगों को खाने से ज़्यादा फोटो का शौक होता है, तो अगर अच्छा नहीं दिखेगा तो वो सिर्फ खा के चले जाएंगे, मेरे यहाँ की स्टोरीज नहीं डालेंगे। ऑलिव्स, ऑरिगेनो। ये ऑरिगेनो भी आपका ही खुद का है? नहीं, ये हमारा नहीं, ये परचेस है। ये हमारा थोड़ा सा ब्लेंड मसाला। अच्छा, ये आप लोगों ने बनाया? हाँ, ये वही सेम मसाले से बनता है। वो लिक्विड है और ये मसाला है? हाँ, ये थोड़ा सा स्पाइसी करने के लिए है, और ये हमारा ही तंदूरी मसाला है। तंदूरी मसाला भी आपका ही है? हाँ, मेरे रिलेशन में मेरे चाचा जी हैं, उन्हीं के ही ब्लेंड करवाता हूँ मैं। हाँ, टेस्ट जब भी आता है जब एक चीज़ें खुद अपने हाथ से अपने आंखों के सामने बनती है। सही बात है। पिज़्ज़ा भी बिना पके ही इतना टेस्टी लग रहा है मुझे। अच्छा, पनीर भी आप हाथों फ्रेश काट के डालते हैं? हाँ। जितने ऑर्डर्स आते हैं सबके लिए स्पेशल एक बार में काटते हैं? हाँ, काट के रखते हैं पहले से? नहीं, एक बार, क्योंकि इसके ऊपर मसाले की कोटिंग होती है, और वो करके मैरिनेटेड होता है? नहीं, मैरिनेटेड नहीं होता है, इसके ऊपर अभी कोटिंग करूँगा मैं। अच्छा, एक कोट करके फिर आप? हाँ, फिर पिज़्ज़ा में यूज़ करेंगे। ये मसाला वही कब्बशी मसाला।
देखने में बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग हो रहा है। टेस्ट आप करके बताइए कैसा है। आपने इतने प्यार से इतनी मेहनत से और इतना टेस्टी खाया है तो ऑब्वियसली उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा ही अच्छा होगा। उसको 3 से 4 बार अपने को घुमाना पड़ता घुमाना पड़ता है। पिज़्ज़ा रेडी हो गया हमारा। है। यस। और बटर। हाँ थोड़ा पटाना पड़ता है। हाँ, काटना है ना इन सबको, इन सबको काटना है, पहले इनको पटाना पड़ेगा। बटाना पड़ेगा। पिज़्ज़ा को पटाने के बाद उसे काटा जाता है। पता है कितने पीस खाएंगे? 4, 6। जैसा आप यूजुअली देते हैं। पिज़्ज़ा लग के तैयार। पिज़्ज़ा इज रेडी। So delicious. एक्चुअली कैफ़े का आइडिया तो कुछ 7-8 साल पुराना है। करना है बहुत टाइम से, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ इश्यूज़, लाइक कभी फंड का, कभी लगता था कि यार अभी इतने बड़े हैं नहीं कि समझ पाएँ संभाल पाएँ। फिर उसके बाद एक टाइम आया जब लगा कि नहीं यार अभी नहीं किया तो कभी नहीं होगा। एंड दैट टाइम फाइनली हम कहीं से शायद जा रहे थे तो रास्ते में हमको कोई कैफ़े दिखा छोटा सा, तो लगा कि चलो छोटे से शुरू करते हैं। तो वी स्टार्टेड दिस एट अन्नपूर्णा रोड चौपाटी, कुछ 9x7 के सेटअप से, 8x6 के सेटअप से हमने स्टार्ट किया। इनिशियल हर्डल में तो सबसे बड़ा हर्डल यही था कि घर वालों से अप्रूवल वो हम कभी ले ही नहीं पाए। मतलब हम लोगों ने स्टार्ट किया और डायरेक्ट स्टार्ट कर दिया, घर वालों को सीधे ओपनिंग सेरेमनी में लाके खड़ा कर दिया कि दिस इज़ व्हाट वी डिड। उसके अलावा ये सब चीज़ें, मतलब ये ओपनिंग सेरेमनी तक जाने के पहले हम लोगों का सबसे बड़ा इशू था कि लोकेशन कौन सी देखें। फिर अगर कुछ करना है तो इसका हमेशा रहता है कि नहीं, मैं रिपीटेड नहीं करना है, कुछ यूनिक करना है, हमेशा कुछ यूनिक के पीछे। तो वो सोचना यूनिक क्या करें, बजट बहुत लिमिटेड, तो हमको ये भी देखना था साथ साथ में कि यूनिक के साथ में अच्छा सेटअप और अच्छी चीज़ें कैसे दे पाएंगे। लोकेशन तो हमारी फाइनल हो गई, बट द थिंग इज़ कि उसमें सबसे बड़ा हर्डल ये था कि हम अपने सारे प्रोडक्ट सेल ही नहीं कर सकते थे उस लोकेशन पर। क्योंकि वहाँ पर एक मोनोपोली सिस्टम था, उस मोनोपोली को कवर अप करते जो हमने फेस किया वो बहुत बड़ा इशू था। इट्स लाइक हमारे जो यूएसपी प्रोडक्ट्स थे, हमारे यूएसपी सैंडविचेस, हमारी यूएसपी मैगी, वो सारी चीज़ें हम लोग कभी सेल नहीं कर पाते थे। सो दैट वॉज समथिंग बिग। एंड आफ्टर दैट जो एक ऐसा हर्डल जो सभी ने, पूरे वर्ल्ड ने फेस किया, वो था कोरोना। स्टार्ट करके कुछ महीनों बाद ही कोरोना आ गया था। वो भी बहुत बड़ा एक फेस था हमारा। फर्स्ट लॉकडाउन जब आया था तो उस टाइम कुछ पता नहीं था कि कैसे डील करेंगे, बट टाइम निकला और कुछ उम्मीद भी नहीं थी कि यार फूड सेक्टर को उस टाइम पर, जब फर्स्ट लॉकडाउन और कोरोना का बहुत सारा जब हाइप था, तब कुछ पता नहीं था कि फूड सेक्टर कहाँ जाएगा, लोग पसंद करेंगे बाहर खाना नहीं करेंगे। देन टू हमने जिस लोकेशन पर फर्स्ट गए थे वहाँ से फिर हमने खाली करा, क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही था कि वो चलना है नहीं चलना है कुछ पता नहीं था। तो हमने एक दूसरी लोकेशन पर शिफ्ट किया, ऑल्दो उसके बाद लोगों का सपोर्ट मिला और बहुत सारे अच्छे कस्टमर्स बने। 2019 से आज एग्जैक्टली 2 साल हो चुके हैं। हाँ एग्जैक्टली, आज हमारी एनिवर्सरी है। एग्जैक्टली 2 साल आज हो चुके हैं। 6:8 के सेटअप से अभी हम 625 स्क्वायर फीट टच कर चुके हैं। इट्स ऑलमोस्ट 7 to 8 टाइम्स। ये हमारी ग्रोथ है एंड लोगों का बहुत ज़्यादा प्यार मिला, बहुत ज़्यादा प्यार मिला है लोगों का, उसी की बदौलत हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। आगे के हमारे माइलस्टोन्स धीरे धीरे टच हो रहे हैं और हमारा विजन है कि एक ऐसा सेटअप हो, एक ऐसा कंपनी हो जो कम से कम 2000 से 3000 लोगों को डेली इंदौर में फीड कर सके फ्री ऑफ कॉस्ट। इनिशियली जब हम स्टार्ट किए थे तब अप्रॉक्सीमेटली कुछ टी और कॉफ़ी मेन प्रोडक्ट्स थे हमारे, बिकॉज वो मोनोपोली वाला इशू था। तो हमने कुछ 30-35 फ्लेवर में टी एंड कॉफ़ी से लॉन्च किया था हमने, और आज हम वी आर वर्किंग ऑन अराउंड 160 आइटम मेन्यू आई गेस। आप जब भी यहाँ पर आए तो आप तंदूरी पनीर पिज़्ज़ा ट्राई कीजिए, आपको अच्छा लगेगा। सैंडविचेस में क्लब सैंडविचेस आप ट्राई कीजिए। हमारा यूएसपी चाय है चोको लावा चाय, जो आई डोंट थिंक कोई सर्व कर रहा है इंदौर में। इट्स अ मस्ट ट्राई एज द नेम सजेस्ट, कब्बशी। तो आप यहाँ पर आएंगे, आप चाय के लिए ही आएंगे, और अगर आप चाय के लिए आए हैं तो चोको लावा चाय आपको ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। वो हमारा यूएसपी प्रोडक्ट है।
यार इनिशियली तो जब हम स्टार्ट किए ना, तो जब फैमिली को मैंने आपको बताया कि हम ओपनिंग सेरेमनी में डायरेक्ट ले जाके खड़े कर दिए कि हाँ हमने ये किया है, डर था घर वालों को कि यार क्या होगा, और तुम लोग सीए कर रहे हो, तुम लोग एक चीज़ कर लो ना पहले, ऐसा बहुत सारे डर थे। बट उसके बाद फिर जब घर वालों ने देखा कि नहीं यार कुछ है, कर सकते हैं, अच्छा लग रहा है, तो उसके बाद ये जो भी आप देख रहे हो आज इतना बड़ा आउटलेट, जो भी कुछ देख रहे हो, ये सब उन्हीं लोगों ने दिया है, उन्हीं लोगों ने करा है इस बार। पहले हमारा था, अभी उन लोगों का बहुत सारा सपोर्ट है एंड उनके सपोर्ट से ही आगे बढ़ रहे हैं। वो बेस्ट डिशेस आपकी हमको बताएं जो सबसे बेस्ट है। तंदूरी पनीर पिज्ज़ा फर्स्ट, एंड यू कैन ट्राई द मेयो कॉर्न मैगी। और बेवरेजेस में अगर आप देखेंगे तो बेल्जियन चॉकलेट शेक एंड कोल्ड कॉफ़ी। चोकलावा चाय स्पेशली, डोंट फॉरगेट दैट। आपने कभी भी कहीं भी देखा होगा तो जो चीज़ों का होता है वो मेजरमेंट रखा जाता है, हाँ, ताकि जैसे कि टेस्ट हमेशा मेंटेन रहे। मेंटेन रहे। जनरली यहाँ पर हमारे यहाँ फॉलो नहीं किया जाता, हमारे यहाँ जनरली ये मेजरमेंट वगैरह का ट्रिक्स फॉलो नहीं किया जाता, अच्छा, बट हम फॉलो करते हैं ताकि मेरे अलावा भी कोई और होगा तो आपको सेम टेस्ट। टेस्ट हमेशा सेम है। मिक्सेस भी हम लोग मॉर्निंग में आके प्रिपेयर करके रखते हैं। आलू टिक्की का मिक्स है, ये मेयो कॉर्न सैंडविच का मिक्स है, वेज बर्गर, कोल्ड स्लो स्पेशल जो हमारा सैंडविच है उसका, चटनी तो होती ही है, और हाँ ठीक है। बस मसाला सैंडविच जो होता है उसका मिक्स, उसके लिए हम आलू बॉईल करके रखते हैं, और मिक्स जो होता है वो हैंड टू हैंड रखते हैं, तो टेस्ट हमेशा सेम मिलेगा चाहे हम लोग हो या ना हो। मेल्टेड चॉकलेट आप उसको जब टेस्ट करेंगे ना शेक के साथ, जब मैं ड्रेसिंग करके दूंगा आपको सिरप पीने के बाद आपको यहाँ पर हल्का सा बिटरनेस आता है, अच्छा, ओके। इसमें नहीं आएगा। ये आ गया मिल्क। ये मेरा शीतल है। ये ड्रेसिंग है। हाँ, अच्छा, इसमें अपने शुगर ऐड नहीं की है ना, ये सब? ये तो नहीं, बिना शुगर के ही है। जो सिर्फ आइसक्रीम का शुगर होता है उतना ही, उसके अलावा और कुछ नहीं। एंजॉय करने दो। बहुत ही यूनिक टेस्ट है। सबसे पहले वेजिटेबल्स का क्रंच अभी भी है इसके अंदर, वेजिटेबल्स गली नहीं है पूरी। एक बाइट और लूँगा। दो रेगुलर हॉट कॉफी, दो रेगुलर हॉट कॉफी। उन्होंने सही बोला था कि टॉपिंग्स की इसमें ज़रूरत है नहीं, क्योंकि जो मसाले हैं और जिनका कब्बशी स्पेशल मसाला है तो खाने के बाद एक स्पाइसी टेस्ट दे रहा है जो बहुत अच्छा है। पनीर के पीसेस, चीज़ सब एक साथ बहुत अच्छे से ब्लेंड हो रहा है। टैंगीनेस और स्पाइसीनेस दोनों का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, बहुत अच्छा है। अब ट्राई करते हैं बेल्जियन चॉकलेट शेक। प्रिपरेशन तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, इसको शेक करके टेस्ट करके बताते हैं कैसा। बहुत ही क्रीमी टेक्सचर है। चॉकलेट का, आइसक्रीम और मिल्क का जो ब्लेंड है सुपर्ब है, जबकि इसके अंदर शुगर यूज़ नहीं की है, बट फिर भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट है इसका। चॉकलेट चिप्स जो आ रही है इसको पीने के बाद में मुंह में, तो बहुत ही सुपर्ब, इसके फ्लेवर को पूरा एनहांस कर रही है वो। बहुत सुपर्ब, वेरी गुड। कैसा लगा आपको? बहुत ही अच्छा टेस्ट था यार, स्पेशली उनका जो बेल्जियम चॉकलेट शेक था, सुपर्ब यार, बहुत ज़्यादा अच्छा था वो। एंड में जो चॉकलेट आ रही थी ना, मतलब वो सिप लेने के बाद चॉकलेट जो मुंह में रह रही थी बहुत देर तक, फिर बाद में मेल्ट हो रही थी, चोको चिप्स
बहुत ही यम्मी था यार, वो टेस्ट अभी तक है और मेरे मुझे को, तो और वो lifetime रहेगा। पनीर वाला पिज्जा इतना अच्छा लग रहा था कि किसी और का कंपैरिजन क्या करे इसके आगे। हाँ पनीर पिज्जा भी अच्छा था, बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा था, मतलब उसके पनीर लिए टिक्का वाला अपने टेस्ट को आ रहा था। उसके ऊपर अपने को कुछ भी टॉपिंग्स वगैरह कुछ किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, वो हाँ। कितनी मतलब उनके खुद के मसाले थे ना। खुद के मसाले बहुत अच्छे थे उनके। हाँ, वो उनका बहुत एक मेरे अच्छा मतलब मैंने उनका नामकरण कर दिया उनके मसाले का, कब्बशी मसाला। नाइस नेम। तो बहुत वो लोग भी सैंडविच वगैरह मैगी पे डाल रहे थे, वो लोग बोल रहे हैं कब्बशी मसाला है हमारा स्पेशल, तो वो सच में बहुत ही ज्यादा अच्छा टेस्टी था। और वो एक और चीज उनका जो मसाला था ना, जो कब्बशी मसाला, और एक और मतलब वो जो मसाला जिन इंग्रेडिएंट्स से बनता है, जो खड़े मसाले रहते हैं, हाँ, वो भी वो लोग खुद के ही कि कोई उनके रिलेटिव है उनके यहाँ ही पिसवाते हैं, अच्छा। तो उनको एक एक चीज का नॉलेज है और एक एक मसाला वो खुद ही लेके आते हैं, तो वो स्पेशल वो टेस्ट इनके मतलब सारे डिशेस में वो मसाला डालता है। और अधिकतर पिज्जा अपन ने खाया उसमें वेजिटेबल्स का टेस्ट दब जाता है, इसमें हाँ, इसमें वेजिटेबल्स टेस्ट आ रहा इसलिए दब जाता है हाँ, कि अपन जब भी घर पे ही पिज्जा बनाते हैं या फिर पिज्जा कहीं बाहर भी खाते हैं ना, तो वो लोग क्या करते हैं कि एक टेम्परेचर सेट करके उस पर फिर पिज्जा पकाते हैं। तो एक चीज देखी मैंने इनके पास कि ये लोग पिज्जा डाल के 2 मिनट में निकाल लेते हैं उसको वापस बाहर, तो ये लोग अच्छा। ओवन है ना प्री हीट करके रखते हैं पहले ही, बहुत Okay, अच्छे okay. खासे लेवल पे उसको हीट करते हैं। हम्म, जैसे उसका ओपन करते हैं तो धुआं निकलता है बहुत सारा, जब भी उसमें स्मोकी टेस्ट तो वो धुएं से उसमें स्मोकी टेस्ट आ रहा है, और वो इतना हीटेड रहता है कि उसको बार बार खोल के वो लोग 2-3 बार रोटेट करते हैं, तो ऊपर से वो क्रस्ट रह जाता है उसका, क्रंची हो जाता है, और अंदर से सॉफ्ट रहता है और अंदर से ही पक जाता है वो पूरा। और वेजिटेबल्स जो रहती है वो पूरी गलती नहीं है, वो उसको मतलब वो सिर्फ उसकी जो कच्ची स्मेल रहती है वो चली जाती है, बाकी उसके बाद है ना उसका जो टेस्ट रहता है वो वैसे ही रहता है, उसमें क्रंच भी वैसे की वैसे रहता है। बहुत ही सुपर, मेरा आपने एक्सपीरियंस तो बहुत टी अच्छा था। तो ट्राई किया नहीं, हम लोग ने टी पिया, बट उसमें वो चोको लावा टी थी, वो कभी मैंने पी नहीं है, बहुत प्यारी थी वो, और उसमें मतलब टेस्ट चॉकलेट का ऐसे आ रहा था जैसे। तुम लोगों ने फोटो लिया उसके? हाँ, हम लोग ने हाँ, तो photos अगर लिए। फोटो है हम लोग इस पे डाल देंगे फोटोज, मतलब बहुत ही Photos यूनिक थी। मैंने तो बहुत इन लोगों ने अच्छी। पी ली, उसके बाद वो देखा कप बट वो पूरी ब्लैक थी, मेरे को लगा इन लोगों ने ब्लैक कॉफी ऑर्डर कर दी है, पर बाद में पता चला कुछ चोकोलावा टी थी। हाँ, तो बहुत प्यारी बहुत- थी, वो मतलब भी ये उसका लोग बता टेस्ट रहे हैं, इतना बहुत अच्छा। यूनिक था कि कोल्ड कॉफी में भी कुछ नहीं है उसके आगे। अच्छा। हे गाइस, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को और वीडियोस को प्लीज़ शेयर कर दो।